हेलो। आदाब, कैसी हैं आप? क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? नहीं, बस हल्का सा नजला खांसी है और थोड़ा सा बुखार है। या अल्लाह, एक तो आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से एग्जाम्स भी सर पर है, हम क्या करें? आप फिक्र मत कीजिए, आप जितना सोच रही हैं उतने बीमार नहीं हैं हम। रहा सवाल एग्जाम का, तो वो तो हम भी देने आ रहे हैं कल। हम आपसे कह रहे हैं, आप बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए खाना बनाकर लेकर आते हैं, आपके जितने भी फेवरेट पकवान हैं हम सब बनाकर लेकर आएंगे और फ्रिज में रख देंगे, आपका जब जी चाहे आप खा लीजिएगा। तो आप कब आ रही हैं हमारे घर? कल शाम को। या अल्लाह, अगर हम आमिर के घर चले गए और भाई को पता चल गया तो हमारी तो खैर नहीं। कल शाम को? नहीं नहीं नहीं, हम आपके घर नहीं आ सकते। हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए खाना टिफिन में पैक करके ले आएंगे एग्जाम के बाद, आप वहीं खा लीजिएगा। और हाँ, आप आज के आज डॉक्टर के पास जाएंगे और दवाई भी लेकर आएंगे। नहीं 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 नहीं, आमतौर पर डॉक्टरों के साथ हमारा बैर है। घबराने की बात नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वाह आमिर साहब वाह, अगर सारी दुनिया आपकी तरह सोचने लगे तो डॉक्टर्स तो भूखे ही मर जाएंगे ना। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और दवाई भी लेंगे और हमें इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, बस आज के दिन हमें हमारी मदद कर दो। घर वाले सब अपने कमरों में सो रहे हैं, हम जल्दी से बस आमिर के लिए खाना बना दें। ये किसके लिए खाना बना रही थी इतनी रात को? इंतजार करिए, हम अभी बिजी हैं। जी जनाब, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारी बहन अलीना जी, वो असल में कॉलेज के लिए निकलने वाली है। हम चाहते हैं कि आप अपने सिक्योरिटी पर्सन से कहिए कि वो सादे कपड़े पहनकर हमारी बहन के आसपास रहे, कुछ दूरी पर रहे। उसका काम हमारी बहन पर नजर रखना नहीं है, उस पे आने वाले खतरे पर नजर रखना है। शुक्रिया। कहाँ सुबह सुबह तैयार होकर? तुमने कहा था ना कि अलीना कॉलेज अकेले नहीं जाएगी, उसको छोड़ने जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद में सुनो, असल में एक काम करो, तुम अलीना को अकेले जाने दो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? कभी तुम भी ना, कभी बोलते हो कि वो अकेले नहीं जाएगी, तुम उसको कॉलेज छोड़ने जाओगे, कभी बोलते हो कि अभी वो चली जाएगी। तुम कितने फैसले बदलते हो। ये तो है। तुम्हें पता है, एक और इंसान ऐसे, हमें अभी जो तुमने बात कही ना, हमें याद आया कि एक और इंसान ऐसा है जो अपने फैसले बार बार बदल देता है। अच्छा? हाँ, कभी कभार हमसे प्यार भरी बातें करता है और कभी कभार मेरे नजरिए को लेकर ना इतना झगड़ता है कि हम क्या कहें। कौन है वो इंसान? नाम बताइए, अभी बजा के बताते हैं उसे। देखो, दिख रहा है वो इंसान इस आईने में? हम झगड़ते नहीं हैं, सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। और प्यार जनाब, प्यार तो इतना करते हैं कि क्या बताएं। सिर्फ अपनी हक की बात रखते हैं और जब हक की बात आती है तभी लड़ाई करते हैं, क्योंकि हक की बात अल्लाह को पसंद है।
क्या किया तुमने? हमने तुम्हें समझाया था ना कि अपनों को अंधेरे में रखकर ऐसा कोई काम नहीं भाभी, करना आपकी चाहिए। कसम, भाई की कसम, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने भाभी हम सच कह रहे हैं, आमिर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके पास कोई नहीं था, इसलिए बस हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। रीना, कबीर, कबीर, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये टिफिन हमारे घर के जैसा लग रहा है। अलीना बिटिया लेकर आई थी साथ में, जल्दी जल्दी में भूल कर चली गई। आप इसे साथ लेके जाइएगा। भाभी, मैं आपकी एक दवाई भूल गया हूँ, मैं अभी लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अम्मी, इसमें तो खाना है, ये देखिए। मगर अलीना तो खाना खा चुकी थी, फिर ये खाना किसके लिए? इसका मतलब अलीना आमिर के लिए अपने हाथों से खाना बना के लाई थी। हमें नहीं पता कि तुम इस सब को किस नजरिए से देख रहे हो। हमारी तबीयत खराब थी और अलीना हमारे लिए सिर्फ खाना लाई थी, और फिर हमें इस डॉक्टर के पास ले आई। हमारे और अलीना के बीच एक अच्छी दोस्ती के सिवा और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें इस बात से ऐतराज नहीं होगा। हमारी बेटी अलीना के भोलेपन का फायदा आमिर उठाएगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। आजकल लोगों को अल्लाह का भी खौफ नहीं रहा। अम्मी, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? दरअसल गलती ना तो आमिर की है और ना ही अलीना की। असली गुनहगार हम हैं अम्मी। हमारी एक बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ। ना हम वो सलामत के चक्कर में पड़ते, ना ही काजी साहब उन दोनों का झूठा निकाहनामा बनाते, और ना ही आज अलीना आमिर को मिलती। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आज हमारी वजह से आपका सर शर्म से झुक गया अम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि अलीना और आमिर के मसले का हल हम ही ढूंढ के लाएंगे। बस आप रोइए मत, अल्लाह के वास्ते मत रोइए, मत रोइए अम्मी। भाई एक बार हमारी बात सुन लीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमें कुछ नहीं सुनना है। हमने तुम्हें समझाया था महरम कौन होता है, ना महरम कौन होता है। उस गैर लड़की आमिर से मत मिलना, लेकिन तुम फिर भी उससे ही मिलने गई थी। साफ जाहिर है कि हमारी छोटी बहन की नजरों में अपने बड़े भाई की अहमियत क्या है। नहीं भाई, चुप करो, बंद करो अपना मुंह। क्या बात है बेगम, आज आपने फिर हमारा दिल जीत लिया। खेल की बिसात बिछाए देर नहीं हुई कि एक मोहरा भी मार दिया। अब हमारा अगला कदम इस खेल को नई बुलंदी तक लेकर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा।
अम्मी को पूरी तरह काबू में करके इस आग को हवा देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा काशान। अरे काशान, इन सबको छोड़ो। देखो हम क्या ढूंढ के लाए हैं। ये देखो, असद भाई का बेटा अनस कितना हैंडसम है ना। हैदराबाद में रहता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अगर हमारी अलीना का रिश्ता इसके साथ तय हो जाए तो घर का कोई भी इंसान मना नहीं कर पाएगा। हम वैसे ही अपनी उलझन में फंसे हैं जीनत, और तुम हो कि मैरिज ब्यूरो खोल के बैठी हो। घर वाले हैं ना अलीना का रिश्ता ढूंढने के लिए, हम क्यों परेशान हो? हम तो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि काजी साहब का काम तमाम कर सके। इससे तो वो बिना मौत के ही मर जाएंगे। हमको समझे नहीं। ओहो काशान, तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझे। अनस का खानदान देखकर शादी के लिए कोई मना नहीं कर पाएगा और अलीना का रिश्ता उसके साथ तय हो जाएगा। हम घर वालों को जैसे तैसे बोल देंगे कि धूमधाम से शादी करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी शादी करके अलीना को यहाँ से रुखसत कर दे। लेकिन जिस दिन निकाह होगा तो तुम और हम मिलकर पूरे लखनऊ को निकाह का न्योता देकर इस घर में बुलाएंगे। फिर हम कबीर और काजी साहब के झूठे निकाहनामे वाली बात सबके सामने साबित करेंगे। सबको पता चल जाएगा कि उन दोनों ने झूठ बोला। शरिया बोर्ड का कानून तोड़ने के जुर्म में और झूठा निकाहनामा बनाने के जुर्म में दोनों को कैसे भी करके किसी भी हालत में इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। क्या बात है जीनत, तुम्हारा जवाब नहीं। जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे कैसे? एक बड़ी कुर्बानी देकर। कुर्बानी? बस देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। नहीं कबीर, तुम समझ नहीं रहे हो। अम्मी को अलीना की फिक्र है। वो चाहती है जल्द से जल्द अलीना का रिश्ता तय कर दे ताकि उनकी ये फिक्र खत्म हो जाए। कबीर वो डरी हुई हैं। वो डरी हुई हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन तुम तो डरे हुए नहीं हो ना कबीर? सुनो, वो वाला दो। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं हम अलीना की शादी की? इधर देखो, हम एक बात बताओ, क्या हमारी अलीना हम पर बोझ है? कैसी बातें कर रही हो तुम सारा? कबीर शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। शादी अलीना को करनी है, ये उसका फैसला होगा। हम उसका फैसला कैसे ले सकते हैं? ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? एक सेकंड, तुम लव मैरिजेस के बारे में बात कर रही हो? कबीर? एक सेकंड ज़ारा, सबसे पहली बात, हम वो इंसान हैं जो खैरों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकते, और तुम्हें लगता है कि हम अपनी छोटी बहन के साथ नाइंसाफी करेंगे? हम उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अच्छे घर से करेंगे और किसी अहले खैरे के साथ उसका रिश्ता नहीं बांधेंगे हम। और रही बात फैसले की ना, अलीना के बड़े आज भी जिंदा है। जब हमारे माँ बाप कोई अलीना के लिए रिश्ता पसंद करेंगे तब वो रिश्ता अलीना को पेश करेंगे, और अगर अलीना को वो रिश्ता पसंद आ गया तब वो हाँ कहेगी, मंजूर हो जाएगी। लेकिन अगर उसे नहीं पसंद आया तो वो इनकार कर देगी और हम कोई और रिश्ता ढूंढेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? तुम कहां से कहां बात को लेकर जा रही हो ज़ारा? अम्मी अलीना के लिए लड़का क्यों ढूंढे कबीर? क्या वो खुद अपने लड़का नहीं ढूंढ सकती? लड़के ढूंढने के नाम पे ना सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और इस तरीके से माफ करना हम कभी राजी नहीं होंगे। और ज़ारा, तुम्हारा ये नया जमाना ना, जानती हो इस लड़का ढूंढने के तरीकों को क्या नाम देता है? डेटिंग। और डेटिंग लव मैरिजेस के नाम पर हो रहे हैं, और इस तरीके से हम कभी राजी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो। कबीर, गुलछर्रे उड़ाना मोहब्बत का नाम नहीं है। और यहाँ मामला तुम्हारे मानने का नहीं है, यहाँ मामला वक्त के बदलाव का है कबीर। दुनिया बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है, हालात अलग हो गए हैं। वो वक्त कुछ और था जब लड़कियां लड़कों के बराबर में नहीं खड़ी होती थी, जब लड़के और लड़कियां साथ में काम नहीं करते थे, लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ने की इजाजत नहीं थी। कबीर, आज का दौर कुछ और है, जमाना बदल चुका है। लड़के और लड़कियां एक साथ एक मैदान में खड़े हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। हमें एक बात समझ नहीं आती है कभी, तुम्हें इस बदलाव से क्या परेशानी है? तुम इस तब्दीली को कबूल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ज़ारा, हम कोई भी चीज ऐसी कबूल नहीं करेंगे जो हमें अल्लाह ताला के दिखावे रास्ते पर चलने से रोके। पियो। और हमने तुम्हें बार बार एक ही चीज कही है ज़ारा, दुनिया नहीं बदली है, लोग बदले। अरे जब हमारे बड़े रिश्ते तय करते हैं हमारे लिए, तो अल्लाह ताला उसमें हमें बरकत देती है। तुम्हारे ये नए जमाने के लोग हम अच्छे से देख रहे ज़ारा, जहाँ पर लोग फटे कपड़े पहनकर, छोटे छोटे कपड़े पहनकर बड़ा फक्र महसूस करते कि भाई हम अपना जिस्म दिखा रहे हैं। हाँ,
तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे घर आने की? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं। जाओ यहाँ से। कबीर, कबीर एक बार सुन तो लो, वो कहना क्या चाह रहा है। कबीर, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। इनसे कहो ये यहाँ से चले जाए। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ अपने लिए नहीं, अलीना के लिए आए थे। हमें डर था कि कहीं हमारी वजह से अलीना को आप लोगों के गुस्से का सामना ना करना पड़े। अब क्योंकि आपने हमारे गिरेबां पर हाथ डाल ही दिया है कबीर साहब, तो हम भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत कर ही देते हैं। हाँ, अलीना हमारे लिए खाना लेकर आई थी। हाँ, वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। लेकिन ये सब उसने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। ये सब उसने सिर्फ इंसानियत के नाते एक बीमार आदमी की मदद करने के लिए किया था, और कुछ नहीं। और ये इंसानियत उसने आप ही से सीखी है, इन घर वालों से सीखी है। आप भी तो लोगों की मदद करते हैं ना, छोटी छोटी बस्तियों में जाकर गरीबों में कंबल बांटते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। तो अगर आपकी बहन ने एक बीमार आदमी को सहारा दे दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा कहां लिखा है कबीर साहब कि एक लड़की लड़के का सहारा नहीं बन सकती? दोस्त है तुम हमारे। जो मदद तुमने हमारी की है, हमारे पूरे खानदान की है ना, हम कभी उसका एहसान नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर तुम असल में बीमार होते ना तो तुम अपने दोस्त को बताते, या हमारी बेगम ज़ारा को इस बात का जिक्र करते। लेकिन नहीं, किसी को जिक्र नहीं किया। जाके तुमने अलीना को यह बात बताई। क्यों? बहाना ढूंढ रहे थे तुम, हमारी छोटी बहन से मिलने का बहाना। अरे वो बेचारी नादान हमारी छोटी बहन, उसने तुम्हें सहारा दिया आमिर, और तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। मसला ये कि हम तुम्हारी ये गंदी नीयत का अंदाजा नहीं लगा सके। नहीं कबीर, हमने ऐसा भी आमिर भी, हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। खुदा के लिए आइंदा हमारी बेटी से ना मिले ना। अम्मी, अम्मी इधर देखिए। अम्मी, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन हम एक बार अलीना से मिलना चाहते हैं। कभी छोड़, कभी हम बात करें। कभी छोड़। क्यों मिलना चाहते हो तुम अलीना से? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शरीफ घर की लड़की को ऐसे चोरी छिपे मिलते हो, उसे खाना बनवा के अपने लिए मंगवाते हो। जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। हमें बस एक बार अलीना से बात करनी है, हमें बात करनी है। कभी हमारे ख्याल से अब बहुत हो गया। आपको इतना सब कुछ कहने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आपने हमारी बेटी की जान बचाई थी, मगर अब लगता है कि आप रहम का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए आप। ठीक है, खुदा हाफिज।
चलिए अम्मी। अलीना की जिंदगी का सवाल है, सोच लो कबीर। ये लव मैरिज अरेंज मैरिज की राह क्यों लापती रहती हो तुम? जानती हो अलीना खुद हमारे पसंद के लड़के से शादी करने के लिए वो हाँ कह चुकी है, तो फिर मसला क्या है ज़ारा? हमें ये मसला खत्म हो चुका है ज़ारा। उसने दिल से हाँ नहीं कही है कबीर। जनाब हम तुम्हें 1 मिनट में फोन करते हैं। ज़ारा ये मसला आज यहाँ खत्म हो रहा है क्योंकि आमिर खुद इस मसले को यहाँ खत्म करना चाहता है, तो तुम बार बार हर चीज को क्यों चाहती हो ज़ारा? तुम्हें आमिर को समझने में कोई भूल हो गई है कबीर। हाँ तुम खुद देखो, उसने हमारी अलीना की जिंदगी बचाई है। अगर वो नहीं होता ना तो आज अलीना की शादी हो गई होती उस गुंडे से, उस गुंडे की बेगम बनी बैठी होती अलीना। कभी तुम खुद सोचो, तुम्हारे कहने पर वो निकाहनामा पर झूठा तलाक देने को तैयार है कबीर। अगर कोई और होता तो अड़ जाता कि हम तलाक नहीं देंगे। हमें बदनाम करने की ना पूरी ताकत है उसके हाथों में कबीर, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। ना जाने तुम उसकी अच्छाई क्यों नहीं दिख रही है कबीर। वो आमिर अच्छा इंसान है। सुनो इधर, अगर अच्छा इंसान होता ना सलीके के साथ हमारे पास आता, हमारी बहन के पास नहीं जाता और अदब से कहता कि जनाब हम तुम्हारी बहन से प्यार करते, उससे निकाह करना चाहते, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। और एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है। ये मसला आज खत्म। तो फिर ठीक है, असद मियां को फोन करते हैं और उन्हें यहाँ बुला लेते हैं ना। अलीना की फोटो तो देखी है और पसंद भी आ गई है। एक बार अलीना से भी मिल लेंगे वो, और हम भी उन्हें समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, करेंगे कॉल हम। निकाहनामा की 3 कॉपीज है। एक आमिर के पास थी जो कबीर ने फाड़ के फेंक दी, दूसरी शरिया बोर्ड में है जहां से निकालना नामुमकिन है, और तीसरी अलीना के पास। तुम लोगों ने निकाहनामा हासिल ही नहीं किया। शुक्र करो अब्बू यहाँ नहीं है, उनके आने से पहले निकाहनामा हासिल कर लो। वरना तुम दोनों का ना अल्लाह ही मालिक है। मगर सब, या अल्लाह अब क्या करेंगे? ज़ारा, अभी उन्हें अलीना की फोटो पसंद आ गई है, कल को यहाँ आने पर उन्हें अलीना भी पसंद आ गई, फिर क्या करोगी तुम? माँ हमने बहुत कोशिश की अलीना को समझाने की कि वो अपनी दिल की बात सबको बता दे, लेकिन घर वालों का दिल रखने के लिए वो अपनी दिल की बात बता नहीं रही है। हो सकता है जब उनसे मिलेगी, उन्हें देखेगी तो उसको डर लग जाएगा कि इसके बाद हो सकता है वो आमिर को हमेशा के लिए खो दे। तो शायद वो अपने दिल की बात बता दे कि वो आमिर को चाहती है, इसलिए अरेंज मैरिज नहीं कर सकती। लेकिन बेटा हमें लग रहा है कि इतना मत सोचिए, कम से कम अलीना को अपने घर वालों के सामने अपनी बात रखने का मौका तो मिल रहा है। हमें तो वो मौका भी नहीं मिला था। माँ आपको याद है कैसे हमें कमरे में बंद कर दिया गया था, फिर हमने जज्बात में आकर कबीर से निकाह के लिए कबूले कहा था। लेकिन अम्मा हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें कबीर जैसे शौहर मिले जिनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि अलीना को भी वैसे ही शौहर मिले, इसलिए अनस और उसके घर वालों का आना बहुत जरूरी है। जब अलीना उसको अपने सामने देखेगी तो हो सकता है अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ले आए। तुम्हारे दिल का हाल तुम जानो, क्योंकि शादी तुम्हें करनी है और फैसला भी तुम्हें करना है। क्योंकि हमारा वादा है हम तुम्हारी हक की लड़ाई के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, फिर हमें दुनिया से लड़ना पड़े या अपने शौहर से। आज हमारा मन कर रहा है कि हम आपको अपने दिल की बात बोल ही डालें। कहिए क्या कहना है? यही कि आपका दिल बहुत बड़ा है। हमें जरा सा बुखार क्या हुआ, आप तो हमें डॉक्टर के पास ले जाने को उतारू हो गई।
आपकी अच्छाई देख के ना हम मजबूर हो रहे हैं कि हम आपको वो बात बता दें जो हमारे दिल की गहराइयों में छिपी हुई है।